मध्य प्रदेश के दमोह जिले के जिस गंगा जमुना स्कूल और उसके संचालकों को सरकार तबाह बर्बाद करने पर आमादा है, उस स्कूल के 64 बच्चों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है। इस स्कूल की बदकिस्मती देखिए, उसे बच्चों को टॉप कराने की सजा मान्यता रद्द कराने और धर्मांतरण कराने के आरोपों के रूप में मिल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, इस स्कूल को लेकर दमोह के स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि पिछले 12 सालों से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का परीक्षा परिणाम बेहतर से बेहतर रहा है, लेकिन अब ये स्कूल सियासत की भेंट चढ़ गया है। क्या है पूरा मामला और कैसे हुई स्कूल को बर्बाद करने की सियासत, देखिए नारद मुनि लाइव की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल को लेकर तब विवाद खड़ा हो गया था जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आने के बाद स्कूल ने एक पोस्टर लगाया जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों की तस्वीर लगाई गई थी। इस पोस्टर में दावा किया गया था कि स्कूल के 98.5% छात्रों ने बोर्ड की परीक्षा पास की है, लेकिन विवाद इस बात पर छिड़ा कि इस पोस्टर में कुछ हिंदू छात्राओं की नकाब पहनी हुई तस्वीरें भी मौजूद थी। कई संगठनों ने इसका विरोध किया और स्कूल प्रबंधन पर जबरन धर्मांतरण के आरोप लगने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं समेत कुछ संगठनों का आरोप था कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से कलमे पढ़वाए जा रहे हैं और हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से मामले की रिपोर्ट मांगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आरोप लगाया है कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू छात्राओं पर दबाव डालकर उन्हें हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका कहना था कि स्कूल की आड़ में लफ्जियात और जिहादी साम्राज्य खड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत कार्यवाही हो और इनकी प्रॉपर्टी की जांच हो। भाजपा अध्यक्ष के इस बयान के बाद स्कूल को लेकर सियासत गर्मा गई। इसके बाद दमोह के जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जिला स्तर पर अलग से एक विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित की। इसमें डिप्टी कलेक्टर RL बागरी और महिला सेल की DSP भावना दांगी को शामिल किया गया। 30 मई को इस विवाद पर ट्वीट करते हुए दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने लिखा, गंगा जमुना स्कूल के एक पोस्टर को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही जानकारी को लेकर थाना प्रभारी कोतवाली और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच कराने पर तथ्य गलत पाए गए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस ट्वीट के जवाब में दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने लिखा, जांच पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन अचानक इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंटी हो गई और इसके बाद अचानक से स्कूल के प्रिंसिपल अफानशान शेख, गणित के शिक्षक अनस अतहर और सुरक्षाकर्मी रुस्तम अली को छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद नगरपालिका प्राधिकरण ने स्कूल परिसर में बन रही एक नई इमारत की पहली मंजिल से कथित अतिक्रमण को हटा दिया। कथित अतिक्रमण को हटाने आए प्रशासन के लोगों को स्थानीय लोगों और इस स्कूल के छात्रों के परिजनों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस महीने इस स्कूल की मान्यता को भी रद्द कर दिया गया। साल 2010 में गंगा जमुना वेलफेयर सोसाइटी के तहत इस स्कूल को स्थापित किया गया था, जो फुटेरा वार्ड में इकलौता इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इसके अधिकतर छात्र मजदूर वर्ग के परिवारों से आते हैं। स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। 15 जून से छात्रों के नए बैच की पढ़ाई शुरू होने जा रही थी, लेकिन अब भी 10 साल की अल्फिया ने रोते हुए कहा, हम यहीं पढ़ेंगे, हमें यहीं पढ़ेंगे और हमें यहीं पढ़ना है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब शुरुआती जांच में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी ने सार्वजनिक मंच पर यानी सोशल मीडिया पर खुद ट्वीट कर स्कूल को क्लीन चिट दे दी, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिला प्रशासन और पुलिस को वापस से स्कूल और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ गई। दरअसल इसके पीछे जो कहानी सामने आ रही है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रशासन को सौंपी रिपोर्ट से कई संगठन दमोह के जिला शिक्षा अधिकारी SK मिश्रा ने नाराज हो गए। जब वे अपने दफ्तर से निकल रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के एक दल ने उन पर स्याही फेंकी। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के दमोह जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। उनका कहना था कि भाजपा ऐसी घटना का समर्थन नहीं करती। पुलिस ने इस घटना के संबंध में दमोह के BJP उपाध्यक्ष अमित बजाज और 2 अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रकरण का कह रहे थे, जबकि न मुझे जांच की गई है,
न मैंने कोई रिपोर्ट इस संबंध में पेश की है। जांच हाई पावर कमेटी को दी गई है। तो इन लोगों के एक दो चेहरे हमें दिखे, तो इन लोगों के कुछ बिल रह गए थे, वो लेट जमा करने के कारण पैसा लैप्स हो गया। बदले की भावना से उन्होंने किया होगा, या मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा तो किसी से कोई विवाद नहीं। सब किस बात के बिल थे, क्या भुगतान थे? वो अनुरक्षण वाले थे, कुछ स्कूलों की मरम्मत कराई थी और वो मरम्मत वाले एफडी में डाले गए, लेकिन वो बंटन शो नहीं हुआ, लैप्स हुआ और बाद में वो बंटन आएगा तो उनका भुगतान हो जाएगा। क्या नाम है सर उनके जिनका भुगतान रह गया? नहीं, अब वो नाम नहीं मालूम है। इसकी कोई शिकायत करेंगे कहीं आप? अब वो मैं वरिष्ठ अधिकारियों की चर्चा भी करें। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद? हाँ, ठीक सर, थैंक यू सर। वहीं जिला प्रशासन की रिपोर्ट से राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के कलेक्टर के बयान की आलोचना तक कर दी और कहा कि स्कूल प्रबंधन की क्लीन चिट देने की बजाय प्रशासन को स्कूल पर लग रहे आरोपों की ठीक से और विस्तृत जांच करनी चाहिए थी। राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए परमार ने कहा, घटना के बाद जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के बारे में गलत तथ्य पेश किए। उन्हें समय समय पर स्कूल के निरीक्षण करना चाहिए था। हम जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्यवाही की अनुशंसा कर रहे हैं। इन लोगों पर कार्रवाई की गई, किसकी जो कार्यप्रणाली है तो सही नहीं है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो जानकारी आ रही है उसमें आ रही है कि जो डीओ ने जो गलत जानकारी दी है, इसलिए डीओ तो दोषी है ही है। उनको स्कूल में हमेशा निरंतर दौरा चेकिंग करना चाहिए थी, जो नहीं किया। और बाद में घटना सामने आई प्रेस के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, तब भी डीओ ने जो रिपोर्ट दी है वो बहुत गंभीर है, जिसमें उसने क्लीन चिट देने का पूरा प्रयास किया है। बाद में हमने जेडी से जो जांच कराई है उसमें केवल गणवेश का ही विषय नहीं है, और भी कई सारी कमी उस विद्यालय में पाई गई है। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि डीओ ने लापरवाही की है, जानबूझ करके की। इसलिए हम डीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। हटाने के साथ साथ उसके खिलाफ पूरी व्यापक जांच बैठा रहे हैं। उसकी लापरवाही भी कितनी है वो भी सुनिश्चित की जाएगी, और कौन कौन दोषी है उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए मुझे जो कलेक्टर का बयान और सारी चीजें आ रही है, उससे मुझे लगता है कि कलेक्टर को जो कार्रवाई करना चाहिए थी, कि केवल मामला है स्कूल का नहीं, स्कूल की नियम प्रक्रिया का नहीं है, ये समाज में द्वेष फैलाने का विषय है। और जो अदर एक्टिविटी जो बाल आयोग के द्वारा स्पष्ट हुई है, सबके सामने आई है, इसका मतलब वहां कई सारी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। धर्मांतरण जैसे विषय भी आए हैं, टेरर फंडिंग जैसा विषय भी आया है। और ऐसे में हमारे जिला प्रशासन को, जिसमें एसपी भी और कलेक्टर भी, उसको तत्काल जांच करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं, उसमें सारे बिंदु सामने आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टर का जो बयान उसके बचाव में बार बार आ रहा है, मुझे लगता है कि कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। कलेक्टर भी उनसे मिलकर के उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी जांच में सारे तथ्य स्पष्ट आ जाएंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे घटनाक्रम में लगातार सक्रिय है, और ऐसे जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की और उन्होंने पूरे मामले की फिर से जांच के निर्देश दे दिए हैं। और उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात भी की है। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, दमोह के गंगा जमुना स्कूल से सामने आए मामले पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी किसी बेटी या बच्चे को हिसाब बांधने या अलग ड्रेस पहनने पर विवश नहीं कर सकता। इसके लिए हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। लेकिन दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है
दो बेटियों ने बयान दिए हैं, बाध्य किया गया है उनको। ये बहुत गंभीर मामला है और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। भोले भाले मासूम बच्चे जिनमें समझ ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे बुला के अगर इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे जिनके इरादे हैं वो कठोरतम दंड पाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दमोह की पुलिस हरकत में आ गई और उसने 2 महिलाओं के बयान के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसकी पुष्टि करते हुए दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने पत्रकारों को बताया कि 2 महिलाओं के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। इस स्कूल का संचालन वर्ष 2010 से एक गैर सरकारी संस्था गंगा जमुना वेलफेयर सोसाइटी कर रहा है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद इदरीस हैं। विवाद को बढ़ता देख उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुलाया और सफाई देने की कोशिश की। उनका कहना था कि किसी भी छात्र या छात्रा पर कोई भी नियम जबरदस्ती नहीं थोपा गया है। पत्रकारों को उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल यूनिफॉर्म में प्रावधान किया गया था कि छात्राएं स्वेच्छा से स्कार्फ या दुपट्टा पहन सकती हैं। उन्होंने इस बाबत एक लिखित जानकारी भी जिला कलेक्टर को भी सौंपी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अमित बजाज का आरोप है कि सिर्फ हिजाब ही नहीं, स्कूल में पढ़ने वाले लड़के अगर हाथ में कलावा बांध कर चले जाते हैं तो स्कूल के शिक्षक उसे जबरन हटवा देते हैं। बजाज का यह भी आरोप है कि स्कूल में 3 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो पहले हिंदू थीं और बाद में धर्मांतरण कर वो मुसलमान हो गई। लेकिन इन तीनों महिलाओं ने जिले के कलेक्टर से मिलकर लिखित रूप से जानकारी दी है कि उन्होंने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया था और उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। वो भी स्कूल में काम करने से कई सालों पहले अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन महिलाओं के धर्मांतरण कराने के आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाए जा रहे हैं, वही महिलाएं खुद इस बात को नहीं मान रही, तो कौन है जो स्कूल की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और इस गंदी सियासत के चलते स्कूल के करीब 1200 छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दोस्तों, क्या स्कूल के खिलाफ सरकार और प्रशासन के जरिए की गई ये कार्रवाई जायज है या नाजायज? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।